नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं भीम सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे यही उम्मीद करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। लास्ट जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है। तो अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10th पास प्लस अगर आपने आईटीआई किया है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो और भी आसान है ग्रुप डी में इस बार जॉब लेना। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तब तो और भी आसान हो गया आपके लिए। तो हम सबसे पहले ये बात करें कि इस जो लोग 10th पास हैं, 10th वालों के लिए इस बार उम्मीद यही जताई जा रही है कि 20% वैकेंसी का 20% ही सीट आएगी, क्योंकि इस बार आईटीआई लागू हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो अप्रेंटिसशिप का कोटा होता है टोटल वैकेंसी का 20%, जिसकी कट ऑफ 40-50 मार्क्स, 25-30 मार्क्स लास्ट वैकेंसी में गई थी। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो इस बार एक सर्विसमैन में फिजिकल में भी छूट दे दी गई है। केवल आपको रिटन पास करना है और आपको डीवी और इसके बाद आपको मेडिकल करवाना है और आपको जॉब लेनी है। तो ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसकी 18 से 30 साल होती है। सबके लिए 18 से 30 साल होती है। फिर कैटेगरी वाइज जो भी छूट दी गई है, जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है तो ओबीसी की 18 से 33 हो गई, जनरल की 18 से 30 हो गई। एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी गई तो हो गई 18 से 35 साल। और इसके बाद इस वैकेंसी में इस साल जितनी भी रेलवे की वैकेंसीज आई हैं तो कोरोना की वजह से उसमें 3 साल की छूट दी गई है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एज है वो जनरल की 18 से 33 हो गई, ओबीसी की हो गई 18 से 36 और एससी और एसटी की हो गई 18 से 38 साल। तो ये आपकी एज रहने वाली है। अगर हम बात करें इसमें एग्ज़ाम कैसे होता है, तो एग्ज़ाम आरआरसी बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। इसका सीबीटी 1 एग्ज़ाम होता है सबसे पहले, और उसे रिटन टेस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम करवाने वाली संस्था आपकी आरआरसी है। अब अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होता है, जिसे हम रिटन टेस्ट कहते हैं। सीबीटी 1 में सभी बच्चों का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद उसका बहुत सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन हो करके आपका स्कोर कार्ड दिया जाएगा। स्कोर कार्ड के बाद आपकी एक कट ऑफ बनाई जाएगी, और कट ऑफ के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। 1 मिनट में जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड में होती है। तो कट ऑफ बनाई जाएगी, इसके बाद फिजिकल करवाया जाएगा, और फिजिकल के बाद फिर एक कट ऑफ बनेगी, और उस कट ऑफ के बाद आपको 1:1, यानी अगर एक बोर्ड से 2000 वैकेंसी आई है तो उससे 2000 लोगों का ही डीवी और मेडिकल होगा। और इस तरीके से डीवी मेडिकल होने के बाद एक फाइनल मेरिट बन जाएगी और आपकी जॉब लग जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में सीबीटी 1 जो होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आपका मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, और करेंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो मैथ्स आपका 25 क्वेश्चन होता है 25 नंबर का। रीजनिंग आपका होता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और साइंस इसमें 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जो जीए एंड करेंट अफेयर्स है वो आपका पूछा जाता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होते हैं और आपका 100 मार्क्स का होता है। सीबीटी 1 कह सकते हैं इसको, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लिखित परीक्षा होती है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। और करंट अफेयर्स में लास्ट 1 से 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स पूछता है। ये बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स पूछता है। अब सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम इतनी मेहनत करेंगे, सारा कुछ सारा प्रोसेस पार करने के बाद जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमको सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर सैलरी की बात करें तो ये लेवल 2 की जॉब है। वैसे तो अब इसे ग्रुप डी नहीं, इसे ग्रुप सी कहा गया है। ये लेवल 2 की जॉब है जिसका बेसिक पे होता है 19,900 रुपये, और अगर
इस समय महंगाई की बात करें डीए की तो 50% है, और जुलाई 2024 से 3% और बढ़ जाएगा, तो ये मान के चलिए कि 53% यानी 53% आपका डीए हो जाएगा। तो 19,900 का अगर हम 53% देखें तो समथिंग 10,000 होगा, तो ये आपका 30,000 हो जाएगा। और अन्य भत्ते हैं जैसे नाइट अलाउंस है, एनएच यानी जो नेशनल हॉलीडे होते हैं उसका अलग से सैलरी मिलता है रेलवे कर्मचारियों को। तो इस तरीके से टोटल अगर इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी आपकी 32 से 34,000 रुपये बनने वाली है। और अगर इस ग्रुप डी 2024 की बात करें तो अभी तो इसकी वैकेंसी अक्टूबर में आना संभावित है। जब वैकेंसी आएगी इसके बाद इसके ढेर सारे जो भी एग्ज़ाम प्रोसेस है, CBT 1 है, फिजिकल है, ये सारा कुछ होने के बाद ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाएगा, यानी ज्वाइनिंग 2026 में ही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको ज्वाइनिंग होते होते 37 से 38,000 समथिंग सैलरी मिलेगी, जो 10th पास करने के बाद और ITI करने के बाद एक अच्छी सैलरी होगी। और ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसमें सैलरी 50,000 तक भी होती है। जैसे असिस्टेंट ट्रैक मशीन होता है, जैसे ट्रैकमैन होता है, ट्रैकमैन को 2700 रुपये रिस्क अलाउंस अलग से मिलता है, तो उसकी सैलरी वैसे भी ज़्यादा होती है। उसी तरीके से जब ट्रैक मशीन पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है तो ट्रैक मशीन में ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी 45,000 समथिंग अभी भी बन रही है। जो लोग 2019 में सिलेक्शन जिनका हुआ है वो उनकी ज्वाइनिंग अभी 2023 में हुई है, उनकी सैलरी स्टार्टिंग से ही 45,000 प्लस बन रही है। तो इस तरीके से अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, इतना कम भी नहीं है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। धन्यवाद।